थे मेरे YouTube चैनल TS अकेडमी पर। आज हम लोग आप लोगों को NCERT बुक का पर्सनालिटी 3.2 का बेसिक थ्योरी देंगे, जिससे आप लोग का पर्सनालिटी 3.2 पूरा क्लियर हो जाएगा, बन जाएगा। तो आइए हम समझते हैं थ्योरी के बारे में। देखिए यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन में, थ्योरी में कि गुणांकों की तुलना, यानी यदि दो समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है, तो यानी जब दो समीकरण दिया रहेगा और उसमें अनुपातों की तुलना करना होगा, ग्राफीय निरूपण पूछेगा या बीजगणितीय निरूपण पूछेगा तो क्या होगा। तो अनुपातों की तुलना में क्या होता है, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 के बराबर आता है। जब ये a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होता है तो हमारा ग्राफीय निरूपण क्या होता है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं कहलाता है। और बीजगणितीय निरूपण क्या कहलाता है, केवल एक हल कहलाता है या अद्वितीय हल बोलते हैं। ठीक है, कब, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 के बराबर आएगा तो ग्राफीय निरूपण क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, और बीजगणितीय निरूपण क्या हो जाएगा, केवल एक हल या अद्वितीय हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्या है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 दिया रहेगा, तो इसका ग्राफीय निरूपण क्या हो जाएगा, समपाती रेखा है। बीजगणितीय निरूपण क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। कब, जब तीनों बराबर आएगा तो क्या बोलेंगे, समपाती रेखा है, या अपरिमित रूप से क्या हो जाएगा, अनेक हल। तीसरा है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 दिया रहेगा, तो हमारा ग्राफीय निरूपण क्या होगा, समांतर रेखा है। बीजगणितीय निरूपण क्या होगा, कोई हल नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इस पर इन तीनों फॉर्मूला पर हम क्वेश्चन बनाना सीखते हैं कि हाँ क्वेश्चन कैसे बनते हैं। इस पर देखिए, एक यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, 2x प्लस 4y बराबर 5, 4x प्लस 6y बराबर 6 दिया है। यानी जो x का गुणांक होता है उसका हम क्या बोलते हैं, a1। तो a1 का वैल्यू क्या दिया है, 2। यहाँ पे x गुणांक क्या बोलते हैं, a1, यानी समीकरण 1 में x के गुणांक को बोलेंगे a1, y के गुणांक को b1, और जिसके पास x y नहीं होगा उसको c1 बोलेंगे। तो यहाँ से x का गुणांक क्या था, 2, तो a1 का वैल्यू 2 हो गया। b1 का वैल्यू y का गुणांक क्या है, 4, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। c1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, या तो इस ग्राफीय निरूपण में बनाना है तो या तो समीकरण को हम बराबर के दोनों को उधर बराबर के उधर रखेंगे, नहीं तो दोनों समीकरण को क्वेश्चन में संख्या को बराबर के इधर ले लेंगे। तो ये 5 है तो c1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर इस समीकरण में भी ये 6 दिया है, बराबर के उधर दिया है, तो समीकरण इसको 1 बोलते हैं, इसको समीकरण 2 में। अब समीकरण 2 में क्या निकालेंगे, a2 b2 c2 निकालेंगे। तो x का गुणांक क्या है, 4, तो a2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4। b2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, y के गुणांक क्या दिया है, 6। c2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ से चेक करते हैं a1/a2। तो a1/a2, a1 का वैल्यू क्या दिया है, 2/4, तो यहाँ पर हम 2/4 कर देते हैं। कटाएंगे तो क्या आएगा, 1/2। फिर निकालते हैं हम b1/b2। तो b1/b2 क्या दिया है, b1 का वैल्यू 4/6, b1 का वैल्यू 4 है, b2 का वैल्यू क्या दिया है, 6 दिया, तो यहाँ पर हम 6 रख देंगे। कटेगा तो 2 2 नहीं 4, 3 2 नहीं 6, 2/3। यानी a1/a2 का वैल्यू क्या आया है, 1/2, b1/b2 का वैल्यू कितना है, 2/3। यानी ये दोनों बराबर मान नहीं आया है, तो बोलेंगे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। और जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 के बराबर आएगा तो हमारा ग्राफीय निरूपण क्या कराएगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है, या बीजगणितीय निरूपण हो जाएगा, केवल एक हल या अद्वितीय। यानी इसमें से जो आएगा वो लिख देंगे। जैसे मान लीजिए हम लिख दिए अद्वितीय हल। ये हमारा हो गया है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 के बराबर आएगा तब। अब जब यहाँ पर a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 के बराबर आएगा तो उसको कैसे बनाएंगे, आइए समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो समीकरण दिया रहेगा, कोई भी संगत, ये जब बीजगणितीय या ग्राफीय निरूपण पूछेगा तो 2 समीकरण दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे दिया है 2x माइनस 6y बराबर दे दिया है 7। फिर यहाँ पर ले रहा है 4x माइनस 12y बराबर 9। यानी ये जो c का वैल्यू है, या तो दोनों को बराबर के इधर रखेंगे, नहीं तो बराबर के उधर रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, a1 का वैल्यू क्या है, a1 का वैल्यू 2, b1 का वैल्यू क्या दिया है, y का गुणांक 6 दिया है, यानी y का गुणांक क्या हो जाता है, b1, तो b1 का वैल्यू -6 हो जाएगा। c1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर a2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का गुणांक क्या दिया है, 4, तो यहाँ पर हम 4 रख देंगे।
B2 का वैल्यू क्या दिया है, y के गुणांक क्या है -12, तो -12 हो जाएगा। C2 का वैल्यू क्या है 9, तो 9 हो जाएगा। अब यहाँ से हम निकालेंगे A1/A2, तो A1 का वैल्यू क्या दिया है 2/4, तो यहाँ पर 2/4 कटाएंगे तो 1/2 आ जाएगा। फिर निकालेंगे B1/B2, तो B1 का वैल्यू क्या है -6, B2 का वैल्यू क्या दिया है -12, माइनस से माइनस कर दिया 6 दूनी 12, 1/2 आ गया। फिर निकालते हैं C1/C2, जब ये दोनों बराबर आएगा तब C1/C2 निकालेंगे, ये दोनों बराबर नहीं आएगा तो C1/C2 नहीं निकालेंगे। तो दोनों में A1/A2 और B1/B2 का वैल्यू कितना है 1/2, 1/2, तो हम C1/C2 चेक कर लेते हैं। तो C1/C2, C1 का वैल्यू क्या है 7, C2 का वैल्यू क्या दिया है 9। यहाँ पर देख रहे हैं कि 1/2 इसका भी आया A1/A2 का, B1/B2 का 1/2 है, लेकिन C1/C2 का 7/9 है, यानी ये वाला A1/A2 बराबर है किसके B1/B2 के बराबर, लेकिन नॉट इक्वल टू C1/C2, यानी C1/C2 का मान क्या है बराबर नहीं है। और जब A1/A2 बराबर B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2 दिया रहेगा तो हमारे इन तीनों में कौन सा हल कहलाएगा, तो या तो समांतर रेखा है चाहे कोई हल नहीं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं समांतर रेखाएं या कोई हल नहीं। हो गया, ये हमारा 2 को चेक कर लिया हम समीकरण। अब एक और है जो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 चेक करना है, तो इसको जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब समझते हैं कि ये वाला A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 कैसे बनता है। ये वाला देखिए यहाँ पर इसी समीकरण को बस हम बना दे रहे हैं। यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर ऊपर 9 ले रहा है, यहाँ पर 18, इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसमें मान लेंगे समीकरण 2, यानी समीकरण 1 से क्या निकलेगा A1/A2 A1 B1 C1 निकलेगा। तो A1 का वैल्यू x का गुणांक क्या है 2, तो A1 हो गया। B1 का y का गुणांक क्या दिया है -6, तो B1 का वैल्यू -6 हो जाएगा। C1 का वैल्यू कितना दिया है 9, तो यहाँ पर 9 कर देंगे। फिर A2 का वैल्यू कितना दिया है, x का गुणांक क्या है 4, तो 4 हो जाएगा। B2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो y का गुणांक क्या दिया है 12, तो यहाँ पर -12, और C2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब हम चेक करते हैं A1/A2, तो A1 का वैल्यू क्या है 2/4, कटेगा तो क्या आएगा 1/2। B1/B2 का वैल्यू क्या दिया है, तो यहाँ पर -6/12, कटाएंगे तो ये भी क्या आएगा कटेगा तो 1/2 आएगा। ऐसा ही चेक करेंगे C1/C2, तो C1 का वैल्यू क्या दिया है 9/18, कटेगा तो 1 क्या आएगा 2, यानी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। और जब तीनों बराबर रहेगा, तीनों बराबर तो क्या हो जाएगा समपाती रेखाएं या अपरिमित रूप से अनेक हल। समपाती रेखाएं या बोल सकते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इस तीनों फार्मूला का यूज हम कहाँ करते हैं। ये तीनों फार्मूला बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इन तीनों फार्मूला को हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड में 3-4 क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रहने देंगे। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू।